ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਵਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। हाँ जी, खास तौर से घर के मामले में बहू बोलती है, आप तो ना घर के मामले में बीच में इंटरफियर मत किया करो, आप चुप रहा करो। और यहां तक ही नहीं, ये भी बोलती है ये ग्रैंड चिल्ड्रन को क्या खिलाना और क्या पहनाना है, आपकी इंटरफियरेंस बिल्कुल नहीं चाहिए। तुम तो मम्मी खास तौर से चुप रहा करो। कौन बोलता है? ऊंचा बोलो। बहू, नूह रानी। जेड़ी नूह रानी नहीं बोल दिया उसके बारे में बात नहीं चल रही है, वो माइंड ना करे। हमारा टॉपिक चल रहा है जो बहू रानी ऐसे अपने सास ससुर को दखल देने से रोकती है। ये सास ससुर वही है जिन्होंने अच्छे वाला पापा बना के, अच्छे वाला पति बना के तेरे को दिया है, अपने पुत्र को संस्कार दिए हैं, अपनी सैक्रिफाइस करके इसको पढ़ा के बड़ा किया है। हाँ जी। ਜਦੋਂ ਬੇਟੇ ਦੀ ਚਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। यस, मम्मी पापा जब मनमर्जी करते थे बेटे को पसंद नहीं आती थी, लेकिन मम्मी पापा की हर मनमर्जी बच्चे की फ्यूचर को तराशने की फेवर में जाती थी। लेकिन बच्चा जब अपनी मनमर्जी करता है वो मम्मी पापा के खिलाफ जाती है, क्योंकि बच्चा देखता है अपना वेस्टेड इंटरेस्ट। जी। ਬੇਟੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਪੇ ਇਗਨੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। हाँ जी, माँ प्यो ने इग्नोर करते हैं, खास तौर पर मम्मी पापा जहाँ पर दोनों है, दोनों को इग्नोर किया जाता है। लेकिन ज़्यादातर देखने में आया है, एवरेज एज को देखा जाए तो विमेन ज़्यादा जीती है, इसलिए ज़्यादातर घरों में हमको बुजुर्ग माता जी, जिसको बहू बोलती है बुड्ढी, वो बुड्ढी माता मिलती है। मैंने कहीं पर यह भी सुना है कि किसी ने अपने मम्मी पापा में से माँ बची थी और माँ को बोला माता जी यात्रा पे जाना चाहिए, और माँ ने कहा हाँ। उन्होंने उसकी हरिद्वार की टिकट लेके ट्रेन पे चढ़ा दिया और उसके बाद उसको वापसी आने के लिए कोई पैसे नहीं दिए। जाएगी अपने आप, कहीं खो जाएगी, अपने आप खत्म हो जाएगी। ऐसे हमारे हालात बनते जा रहे हैं। आप में से, मेरे में से कोई भी सिक्योर्ड नहीं है। और जो ख़ास तौर से नौजवान अपने आप को इंश्योरेंस और सारी चीज़ों से सिक्योर्ड समझ रहे हैं, ये समाज बिगड़ गया तो आपको आधी रात को पानी का गिलास देने वाला, बिरद प्याऊ ऊपर साक्ष्यन वाला सिस्टम कोई नहीं रहेगा। हम सारे मुताज होते जा रहे हैं। जी, नेक्स्ट। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਘਰ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਬੜੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਆਪਣਤ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। हाँ, उनका अपनापन था। उन्होंने बहुत विजडम के साथ, कहीं से ये किताबें नहीं पढ़ी, अपने इमोशंस को यूज़ किया, बड़ी सूझबूझ के साथ उस जज्बे को इस्तेमाल किया। ਪਰ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣਤ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲਤ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਘਰ ਜੇਲਖਾਨਾ लगता है। अब हम अपने आप से सवाल पूछेंगे। सो वर्मा जी, सलूजा जी और जग्गी जी, हम अब अपने टॉपिक के उस ट्विस्ट पर है जहाँ से हम पूछेंगे कि अब क्या किया जाए। हाँ जी। ਕੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦਾ ਗੁਣ त्याग के दबदबे ਅਤੇ ਰੌਬ ਦਾ ਸੁਭਾਅ अपना ਲੈਣ। क्या 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 ये माँ बाप करें? अब इतनी दुर्गति हो गई है, जो हमने सारे पूरे पिछले 2-3 घंटे में टॉपिक में समझा, अगर माँ बाप के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है तो क्या वो अपना दबदबा बना के रखें और रोब वाला स्वभाव बना लें, प्यार वाला छोड़ दें? ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੁਢਾਪੇ ਵੇਲੇ ਐਸੇ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨ ਹੀ ਨਾ। क्या ये ऑप्शन ले ले माँ बाप? इससे प्यार घटेगा, इससे पेरेंटहुड का गलत सिट्टे निकलेंगे, पेरेंटहुड बिगड़ जाएगी और कैपिटलिज्म बढ़ जाएगा। अगर माँ बाप भी ऐसे सोचने लगे, मेरे आज के टॉपिक में मैंने एक पॉइंट बनाया है जिसका नाम मैंने रखा है OPHO, उसको मैं बोलता हूँ ओफो। आज की जो हालत है,
आप सबने देखा, जिसको अमन और विकास और सिदक ने आपके सामने पेश किया कि बुढ़े घर में कैसे बुजुर्ग रुलते हैं। क्या हमारा सॉल्यूशन बुढ़ा घर है? सही है और नो? तो क्या बुढ़े हमारे जो बुजुर्ग हैं वो रुलते रहे? तो फिर मैंने ना आज के टॉपिक में एक सॉल्यूशन बनाया है जिसका नाम मैंने ओफो रखा है। ओफो, बड़े दुख दे नाल ओफो मनु ये कहना पै रहा है, बड़े दुख दे नाल ओफो हमको ये वाला सॉल्यूशन लेना पड़ रहा है। ये ओफो आज के टॉपिक में हम समझेंगे। ओफो क्या है? वो रुल रहे हैं, क्या वो प्यार छोड़ दें, क्या वो गुस्से और डोमिनेट करने वाला स्वभाव बना लें जी। कि माता पिता अपने मुथाजी लाचारगी ਭਿਖਾਰੀ ਤਲ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਫਿਕਸ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਚੋਰੀ अपने कोल रखन। हाँ जी, अब ये सवाल उठता है कि उनको बुढ़ापे में तंग किया जाता है, उनको बुढ़े घर में छोड़ दिया जाता है, उनको कुंभ के मेले में छोड़ आते हैं, उनको गैराज में बंद कर देते हैं, उनके ऊपर कोई दूषण लगा देते हैं, उनको अपने ही घर में लाचारगी मुथाजी भिखारी के तल पर जेल खाने में बच्चों से डर के रहना पड़ता है। तो क्या वो फिक्स डिपॉजिट करा लें? फिक्स डिपॉजिट हेल्प करेगा? से यस और नो? तो क्या फिर वो बच्चों से चोरी कुछ अमाउंट अलग रख दें कि अपने हाँ जी, नेक्स्ट क्या है? हाँ, अमन जी कुछ बोलना चाहते हैं। यस। थोड़े दिन पहले वीर जी वाज डिस्कसिंग विद मी कि बुढ़ा कार ते ये सारा सिस्टम, सो आई वाज टेलिंग कि फिर ते मतलब सीडी लगाना ही हो गया जे असी बुढ़े कार खोल रहे हैं। और सो देन ही एक्सप्लेन मी एंड आई थिंक हिज मैसेज और हिज आइडिया वाज राइट। ही सेड कि अगर अज तुहाडी माँ या किसी दी माँ सड़क उत्ते रुल रही है तो की हुण असी उस टाइम ये सोचांगे कि हुणे की एक्शन लेना होएगा। उस टाइम तुहाडा उस टाइम ये होएगा ना कि राइट नाउ मैं ओदी बांह फकड़ा ते ओनू सलूशन दें। थैंक यू। अब समाज को सोचना होगा, हम इस पर आएंगे अभी, इस पॉइंट पर। यस, ये वाला पॉइंट पढ़िए आप, 15 नंबर। की मापे अपने बच्चों नू विआह के वख कर दें। क्या ये सोल्यूशन है? मेरे को पार्क में एक मम्मी पापा मिले। मैं इंडिया में काफ़ी सालों के बाद 96 में आया था, 1996 में। और जब मैं 96 में आया तो मेरे को हमारे वीर बब्बू जी, जिनको हरजिंदर सिंह बोलते हैं, उसके पापा ने बोला, तुम्हारा मैसेज अगर तुम चाहते हो कि इस समाज में कोई इम्पैक्ट करे तो तुमको हर 2 महीने बाद आना चाहिए। मैनी ईयर्स के बाद अमेरिका से आओगे तो आपका मैसेज एलोप हो जाएगा। तो मैंने उनको बोला, अच्छा डैडी जी, मैं कोशिश करदा कि मैं हर 2 महीने बाद अमेरिका तो आया करूँगा। सो सिंस 96 हम लिविंग ट्रेजर कर रहे हैं और मैं हर 2 महीने के बाद आ रहा हूँ। लेकिन ये टॉपिक को जब आपसे मैं डिस्कस कर रहा हूं तो मैं नोटिस कर रहा हूं कि ओफो टॉपिक कहां से पैदा हो गया। आज के इस टॉपिक में मेरे को नहीं मालूम कि मिंदरपाल वीर जी कितने इमोशनल हैं, पर मैं मानता हूँ क्योंकि इन्हीं दिनों में पिछले साल मिंदरपाल जी की बीजी की भी डेथ हुई और मेरे बीजी भी आज 15 अगस्त है, 17 अगस्त को उनकी डेथ हुई थी। ये 2 बुजुर्ग हमसे बिछड़े हैं। इसी साल के अंदर अंदर मेरे वीर हरप्रीत जी के फादर भी हमसे बिछड़ गए। हमारे घरों में हालात अच्छे हैं या बुरे हैं ये नहीं मालूम, लेकिन हमने अपने मम्मी पापा से क्या सीखा। तो इस सेमिनार को करते हुए जो हम अपने समाज के ऊपर इम्पैक्ट डालना चाहते हैं उसके बारे में आज का टॉपिक बड़ा सीरियस है।
आप लोग इसके बारे में सोचेंगे और इसका सोल्यूशन बनाएंगे।